बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आ नहीं रहा, जिसकी वजह से नून लीग को शदीद किस्म की क़यादत का फुक़दान का सामना है, क्योंकि पिछले पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले तकरीबन 5-6 साल से नवाज शरीफ लंदन के अंदर मौजूद है और बीमारी के बहाने से वो लंदन भाग गया था। पाकिस्तान के अंदर जब नून लीग इतना अरसा काम करती रही तो वो बग़ैर लीडरशिप का काम कर रही है और बग़ैर किसी क़यादत के काम कर रही है, जिसकी वजह से नून लीग के अंदर तोड़ फोड़, नून लीग के अंदर बगावत, नून लीग के अंदर लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना और नून लीग के अंदर से लोगों का तो जोड़ जाना और तोड़ जाना और लोगों का दौड़ जाना, लोगों का इधर उधर भाग जाना, ये एक नेचुरल सी बात है। इसकी वजह से नून लीग में मुकम्मल तौर पर दरारें नज़र आ रही हैं और वो सारे के सारे जा रहे हैं पीटीआई में, यानी कि इमरान खान के पास। उसकी वजह क्या, आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़े हैं और इलेक्शन के लिए जो बात की जाती है, इलेक्शन के लिए जो अभी भी मामला सामने आ रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, डिले हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, टाइम पे हो सकते हैं, ये तो एक अलग बहस है। इसमें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आगे होंगे या पीछे होंगे, डिले होंगे या इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर जाते भी हैं आगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने आगे चले जाएंगे। आखिरकार इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन के बगैर तो गुजारा नहीं। तो जब इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में नून लीग बग़ैर किसी क़यादत के, बग़ैर किसी लीडरशिप के मैदान में किस तरह से उतर सकती है। और इनके जितने एमएनए हैं, एमपीए हैं, वो सब के सब इस वक्त देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त मौजूद है, तगड़ी है, मजबूत है, उसको हिलाने वाला कोई नहीं, उसको हराने वाला कोई नहीं। इस लिहाज से कि उसका वोट बैंक आज भी कायम व दायम है, बरकरार है, वो अपनी जगह पर डटा हुआ है। वोटर और सपोर्टर अपनी जगह पर ज़रूर चुप करके बैठ गया है। अभी जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है पीटीआई के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर ये हुकूमत बराह रास्त ज़िम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया उसकी वजह से जो वोटर और सपोर्टर है वो ज़रूर इस हवाले से समझता है कि हम खौफज़दा हैं या थोड़ा बहुत डर और खौफ इन लोगों के दिलों में बिठा दिया है जो पीटीआई का सपोर्टर और वोटर है। लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों से पीटीआई को नहीं निकाल सके, उनके दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सके। वो अपनी जगह बरकरार है और इमरान खान के ऊपर आज भी उनका एतमाद है। आज भी वो कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे। और जब भी मीडिया के लोग जाते हैं इमरान खान के सपोर्टर्स के पास, वोटर्स के पास या आम पब्लिक के पास, वो जाके उनसे पूछते हैं कि आप वोट किसको देंगे, तो वो कहते हैं कि हम वोट उसको देंगे जिसका नाम लेने पे पर्चा हो जाता है। तो वो साफ बताते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को वोट देंगे, इसके अलावा हमने किसी को वोट नहीं डालना और किसी को वोट नहीं देना। ये उनकी जानिब से बड़ा दो टोक अंदाज में कहा जाता है। और इसी वजह से इस नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और पीडीएम जमातों की, इस हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। इनको नानी याद आ गई है, इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर जो इस टाइम तोड़ फोड़ जारी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब नून लीग के अंदर से बहुत बड़ा ग्रुप जो कि पीटीआई के अंदर जा रहा है और इमरान खान के पास जा रहा है। उन्होंने इमरान खान को जाके ज्वाइन करना है, इमरान खान के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट करना है और इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। ये सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात। देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो उस वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हो जाती हैं। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा टिकट होल्डर किस पार्टी के पास है, उससे उसकी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कौन सी पार्टी हुकूमत में आ सकती है, वो अगली हुकूमत कौन बना सकती है। ये इससे साफ पता लग जाता है कि किसके पास कितना वोट बैंक है और उसकी वजह से उसके पास कितने टिकट होल्डर है। एक तो ये कि उसका वोट बैंक कितना है, दूसरा ये कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो टिकट होल्डर हैं वो धड़ाधड़ उस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, उस पार्टी के अंदर आते हैं। और तीसरा ये कि वो फिर अपना जो इलेक्शन है उसको मैनेज करते हैं और इलेक्शन को मैनेज करके पूरा इलेक्शन निकाल लेते हैं। ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम तरीन होती हैं। जो भी इलेक्शन की साइंस को समझते हैं, इलेक्शन को समझते हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट करना जानते हैं। इसी वजह से ऊपर बैठे हुए ताकतवर इदारे और ताकतवर हलके वो इसी तरह से वोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कभी मर्दमशुमारी का बहाना बनाएंगे, कभी हल्का बंदियों का बहाना बनाएंगे, कभी
एक हलके से दूसरे हलके में लोगों को शिफ्ट कर देंगे, उनके वोटर के जो हलके हैं वो तब्दील कर देंगे, गांव वाले शहरों में और शहरों वाले गांव में मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि उसी से सारी आपकी मैनिपुलेशन होती है। जो इलेक्शन की मैनिपुलेशन या इलेक्शन की जो साइंस है, जो इलेक्शन की मैनूवरिंग है, वो सारी की सारी असल में होती है वोट बैंक के ऊपर। तो वोट बैंक देखा जाता है। अब इस वक्त ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है, और इमरान खान के करीब करीब कोई भी पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है, और इमरान खान का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ नून लीग के अंदर बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान को ज्वाइन करना चाहते हैं, इमरान खान के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, राजा रियाज, वो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ 2018 में, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा, पीटीआई के टिकट के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा, और अब वो चाहता है कि नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन नून लीग ने अब उसको टिकट देना है या नहीं देना, इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है। तो राजा रियाज जैसे शख्स के पास, जो इस टाइम अपोजिशन लीडर है हुकूमत में और कौमी असम्बली में, अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो किसकी तरफ जाए, वो नून लीग की तरफ जाए, क्योंकि नून लीग की तरफ से जो धोखा जो उनकी जानिब से एक फ्रॉड किया जाता है, और टिकट की प्रॉमिस, टिकट का वादा एक बंदे को करके दूसरे बंदे को टिकट दे दिया जाता है, ये आम इनकी फितरत में शामिल है। तो अगर राजा रियाज के साथ कोई वादा किया गया है, ऐन मौके पे उससे ये मुकर सकते हैं, और मुकरने के बाद राजा रियाज आखिरकार बिल्कुल फटे पे आ जाएगा। इस वजह से उसको किसी न किसी का टिकट चाहिए। दो ही उसके पास ऑप्शन होंगे, या तो वो फिर पीटीआई के अंदर आएगा या फिर इस्तेकाम पार्टी में चला जाएगा, जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, जहांगीर तरीन के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, या फिर माफ़ियाँ मांग के वापस पीटीआई के अंदर आ जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया कि वो किसी पार्टी के अंदर आ जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है उसके पास कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। तो आज़ाद हैसियत में लड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने वोट निकाल सकें आज़ाद, क्योंकि उससे जो पार्टियों के वोट हैं वो फिर आपको नहीं पड़ते। आज़ाद हैसियत में एक ऐसा शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है, जिसकी अपने हलके के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो, हलके में बहुत ज़्यादा जान पहचान हो, उसके पास 1 लाख का वोट बैंक हो, वो उसका ज़ाती वोट बैंक हो, उसने अपने इस तरह से काम करवाए हो, अपने हलके के अंदर इस तरह से बना के रखी हो, वो तो इलेक्शन को निकाल सकता है। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में इलेक्शन पार्टी बेस के ऊपर होते हैं, पार्टियों की बेस के ऊपर होते हैं। इस वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ना सिर्फ नून लीग के अंदर से तो बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है पीटीआई के अंदर, और उन्होंने ज्वाइन करना है, वो ग्रुप आ रहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग जो कि इमरान खान को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं। आखिरकार नून लीग के पास और पीटीआई के पास, पीपल्स पार्टी के पास कोई टिकट होल्डर नहीं बचना।